कहता है, मैं तो मानता हूं कि आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी मिलकर ही रहती है। उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, पर वे दूर हो जाती हैं। तब मंत्री का लड़का कहता है, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसे ही बातचीत करते हुए वे दोनों फिर से आगे का रास्ता पकड़ते हैं। उस नगरी से निकलकर अब दोनों खुले मैदानों में आ जाते हैं। इधर उधर खेतों में फसलें उग रही थीं। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वे दोनों अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। रास्ते में खेत खलिहान के अलावा कहीं कहीं हरे भरे बाग बगीचे मिलते हैं, कहीं नदी नाले मिलते हैं। उन सबको पार करते हुए वे दोनों निर्विघ्न आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दोस्तों, चलते चलते रात होने लगती है। पास में ही उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी दाढ़ी, घनी मूंछें और भरा पूरा चेहरा। उस साधु को देखकर राजकुमार मन में सोचता है कि रात को वे दोनों आश्रम में ठहर जाएंगे। उसने मंत्री के बेटे से पूछा तो वह भी राजी हो जाता है। तब राजकुमार साधु महाराज के पास जाकर कहता है, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को हम यहाँ ठहर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर साधु महाराज बोले, यह तो आश्रम है, हर कोई यहाँ रुक सकता है। तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो और जब तक मन करे हमारे साथ रह सकते हो। साधु महाराज की यह बात सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी होती है। वे अपने घोड़ों को वहीं बांध देते हैं और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगाकर भोजन करके जब वे दोनों बैठे होते हैं, तब साधु महाराज भी वहीं आ जाते हैं। उन तीनों में आपस में बातें होने लगती हैं। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। जब वे बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल झड़ रहे हों। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य क्या है? तब राजकुमार सारी कहानी साधु बाबा को विस्तार से बता देता है और अंत में कहता है, बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। तब बाबा बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है और तुम्हारे साथ भी है, पर वत्स, तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। दोस्तों, इतना कहकर साधु बाबा चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, मेरे यहां से भी तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूति दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इतना कहकर बाबा उठकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद जब वे लौटते हैं तो उनके हाथ में भभूति की डिब्बी थी। साधु बाबा भभूति राजकुमार को सौंपते हुए कहते हैं, इसे संभाल कर रखना और किसी को मालूम मत होने देना। इस प्रकार समझाते हुए बाबा भभूति की डिब्बी राजकुमार को दे देते हैं। राजकुमार बाबा का आशीर्वाद मानते हुए उस भभूति को अपने पास रख लेता है। अब तो धीरे धीरे राजकुमारी पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता साफ होता जा रहा था। बाबा कहते हैं, जीवन में अपना उद्देश्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा दो। हिम्मत से काम लो। भगवान ने यह जीवन हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, परंतु लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर देते हैं। दोस्तों, राजकुमार और मंत्री का बेटा बड़े ही ध्यान से बाबा की बातें सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास बोल रहा था। बाबा कहते हैं, तुम लोग 3-4 दिन यही विश्राम करके आगे बढ़ना। कौन जानता है कि आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। थके होंगे तो लड़ नहीं पाओगे, ताजे होंगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। लेकिन राजकुमार को जल्दी थी। वह ठहरने में आनाकानी करता है, लेकिन मंत्री का बेटा बाबा की बात मान लेता है और समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो जाता है। वे लोग 4 दिन वहीं आश्रम में रहते हैं। इसी 4 दिनों में वे दोनों बाबा के पास उनकी छाया भांति साथ ही रहते हैं। बाबा के पास अनुभवों का अनंत भंडार था। उनका लाभ उन दोनों को मिल रहा था। अंत में बाबा जोर देकर कहते हैं, अपने ऊपर कभी अभिमान मत करना और साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वे कृतज्ञ हो जाते हैं। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहता। दोस्तों, इसके बाद बड़े तड़के वे दोनों बाबा से आशीर्वाद लेकर आश्रम से रवाना हो जाते हैं। लेकिन अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते रहते हैं। चलते चलते सूरज सिर पर आ जाता है। तब वे एक जलाशय के किनारे रुकते हैं। वहां स्नान करते हैं और भोजन करते हैं और इसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके वे आगे